अरे भाई स्वागत है आज के डेली चैलेंज पे। आज की डेट है 24 सितंबर 2024 और काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। इट इज़ कॉल्ड फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स। इट इज़ लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 3043। तो इस वीडियो को एंड तक दिखा, काफ़ी इंटरेस्टिंग अप्रोच अपन डिस्कस करेंगे। उसके अलावा बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी है तो उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं कि हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि हमें बेसिकली फाइंड करना है लेंथ ऑफ द कॉमन लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स। तो आपको दो एरे दे रखी है विद पॉजिटिव इंटीजर्स एरे 1 एंड एरे 2। A prefix of a positive integer is an integer formed by one or more of its digits starting from its leftmost digit, right? तो बेसिकली अगर 1 2 3 4 5 दे रखा है तो इसका प्रीफिक्स हो सकता है 1 1 2 1 2 3। बेसिकली लेफ्ट से जितने बिट्स बन रहे हैं वो उसके प्रीफिक्स हो सकते हैं। 2 3 4 नहीं हुआ क्योंकि 2 3 4 में का जो पहला डिजिट है वो अपने ओरिजिनल इंटीजर 1 2 3 4 5 के स्टार्टिंग 1 से मैच नहीं कर रहा, राइट? तो ये हमारा 2 3 4 प्रीफिक्स नहीं होगा। अब इंपॉर्टेंट थिंग है कि दो इंटीजर के बीच में कॉमन प्रीफिक्स क्या होता है, राइट? तो एक इंटीजर है ए और एक इंटीजर बी, उसके बीच का जो कॉमन प्रीफिक्स है हो सकता है एक इंटीजर सी, सच दैट सी इज द प्रीफिक्स ऑफ बोथ ए एंड बी। तो अगर अपने को ये दे रखा है एक 5 6 5 5 3 5 9 और एक दे रखी है 5 6 5 5 4, तो प्रीफिक्स क्या होता है जो स्टार्टिंग से मैच कर रहा है। तो इसमें हो गया एक 5, एक हो गया 56, एक हो गया 5 6 5 और एक हो गया 5 6 5 5। ये सारे प्रीफिक्स पॉसिबल है, राइट? अब देखो 1 2 3 1 2 2 3 और 4 3 4 5 6 अगेन लेफ्ट मोस्ट डिजिट कोई भी मैच नहीं कर रहा है इससे, तो कोई भी प्रीफिक्स नहीं होगा। हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स बिटवीन ऑल पेयर्स ऑफ इंटीजर्स x y सच दैट x बिलोंग्स टू एरे 1 एंड y बिलोंग्स टू एरे 2, ओके? और फिर हमें लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स अमंग ऑल पेयर्स रिटर्न करके देना है और अगर कोई प्रीफिक्स ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता कॉमन तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे 0। अब देखो इनपुट हमें दे रखी है 1 10 और 1000 और एक दिख रही है 1000। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हो सकती है कि भाई आप ये नंबर उठा लो 1000, सॉरी एरे 2 का सारे नंबर्स उठाओ और देखो कि इसमें से कितने मैच कर रहे हैं। तो अगर आप 1000 को उठाओगे और 1 को देखोगे तो इसमें एक मैच कर रही है। 1000 और 10 को उठाओगे तो प्रीफिक्स कौन सी मैच कर रही है, 10 मैच कर रही है और 10 मैच कर रही है। तो पहले हमें 1 मिला था, फिर हमें मिल जाएगा 2। फिर आप देखोगे 100 और 1000 पे, तो आप देखोगे 3 मैच कर रहे हैं, तो यहाँ पे फिर आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 3। तो आप यहाँ से 3 रिटर्न कर दो। फिर एक इनपुट हमें दे रखा है 1 2 3 और 4 4 4। तो अगर इसको ले 1 2 3 4 4 4, तो आप इस नंबर को उठाओ, इस सारे नंबर्स पे चेक करो और बोलोगे कि नहीं यार 4 तो किसी से भी स्टार्ट नहीं हो रहा, तो इनिशियली 0। फिर इस नंबर को उठाओगे, फिर आप देखोगे कहीं भी मैच नहीं कर रहा तो 0। इसको उठाओगे कहीं मैच नहीं कर रहा तो 0, ठीक है? तो इसका आंसर आ जाएगा अपना 0। तो क्वेश्चन अब अपने को समझ में आ गया, तो चलो अब अपने इसका थोड़ा इंट्यूशन बनाते हैं कि क्या क्या चीज़ें अपन को इसमें अच्छी तरीके से देख सकते हैं, क्या बना सकते हैं। ओके, तो अपन ने क्या लिया, अपन ने दो एरे ले रखी है। एक एरे लेके रखी है 1 10 और 1000 और एक एरे ले रखी है 1000 और 22, ठीक है? ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दीज टू। तो फॉर एग्जांपल पहले अपन ने 1000 उठाया, फिर अपन ने देखा कि 1000 और 1 में क्या है, ठीक है? फिर अपन देखा कि एक मैच कर रहा है, तो अपना इनिशियली आंसर 1 था जो कि अपन ऑलरेडी ऊपर देख चुके हैं। फिर अपन ने 10 पे देखा और 1000 पे देखा तो 2 मैच कर रही है। फिर अपन ने 100 पे देखा और 1000 पे देखा तो 3 मैच कर रही है। लेकिन गाइस आप यहाँ पे सोचो कि जब अपन 100 पे अपन तो 3 मैच कर ही रही है, तो अपन जो ये 1 और 10 पे जो सर्च कर रहे हैं, राइट, 1 और 10 पे सर्च कर रहे हैं, ये तो वेस्ट ही हो गया क्योंकि अगर 100 पे अपन को 3 प्रीफिक्स मिल ही गया था तो बस अपन 100 पे ही करते, ठीक है? तो ये हो गया अपना पॉइंट 1। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस 22, राइट? 22 पे अगर देखो तो हमें ऑलरेडी पता है कि ये किसी भी नंबर से मैच नहीं कर रहा। फाइन, 22 1 कोई कॉमन नहीं है, 10 22 कोई कॉमन नहीं है, 100 22 कोई कॉमन नहीं है। तो हम लोग बार बार क्यों सर्च कर रहे हैं? कुछ तो ऐसा कर सकते होंगे ना, कि जैसे क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि भाई ये 22 को बस देखे और बता दे कि ये किसी से भी मैच नहीं कर रहा इसका प्रीफिक्स, राइट? तो बेसिकली हमें एफिशिएंट लुकअप ऐसा कुछ बनाना है ताकि हमारी चीज़ें थोड़ी ज़्यादा एफिशिएंट हो सके और ये अननेसेसरी सर्चेस या फिर अननेसेसरी जो इनिशियली हमने किया था ना 100 और 1000 में, राइट? तो 100 में तो हमें 3 मिल ही गया था, तो हम 1 और 10 में क्यों कर रहे हैं, राइट? ये वेस्टफुल सर्च अगर हम इसको एफिशिएंट कर दे तो हमारी अप्रोच और एफिशिएंट हो सकती है, जो कि अभी हम लोग हार्ड कोडेड अप्रोच कर रहे हैं उससे। और अगर आप इसके बारे में सोचो कि टू डू दिस एफिशिएंटली व्हाट इज द बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर दैट कम्स टू आवर माइंड, राइट? तो हमें को पता है एक ट्राई करके डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम ऐसे एफिशिएंट लुकअप कर सकते हैं। नाउ व्हाट डज ट्राई कैन हेल्प अस हियर? विद ट्राई व्हाट वी कैन डू, वी कैन स्टोर डिजिट सीक्वेंसेस, राइट? तो अपना जो 100 1 10 और 100 है इसको अपन अपने ट्राई में स्टोर कर ले किसी तरीके से, और फिर पाथ इन ट्राई कैन करस्पॉन्ड टू अ प्रीफिक्स, राइट? तो अगर अपने पास और ट्राई में क्या होता है, बेसिकली आपका एक नोड होता है, उसकी चिल्ड्रन होती है, राइट? तो अगर ऐसा कुछ पाथ बन जाए 1 0 और 0, इसका मतलब कि अगर हम मेरे को 1000 सर्च करना है
अपन बोलेंगे ठीक है भाई यहाँ पे देखो इस डिजिट पे ये है क्या 1, बोलेगा हाँ है, फिर बोलेगा ठीक है यहाँ पे आ जाओ, फिर 0 पे देखो, फिर नेक्स्ट पे देखो 0 है, हाँ है, तो यहाँ पे आ जाओ, फिर 0 पे देखो यहाँ पे है, बोलेगा हाँ है। बेसिकली इस तरीके से हम काफ़ी एफिशिएंटली सर्च कर पाए, राइट। बस यहाँ पे कितना ट्राई बनाने में लगा था वो एक इनिशियल टाइम हमारा लगेगा, उसके अलावा जो भी हमारा सर्च है वो काफ़ी एफिशिएंट हो गया। अब हम इसको 100,000 को हर नंबर से नहीं चेक कर रहे, 1 से 10 से 100 से 1000 से हर से नहीं चेक कर रहे, बट ट्राई में जो भी है उससे हम एफिशिएंट लुकअप कर पाएंगे। ओके, नाउ दैट दिस आइडियाज दैट वी हैव इन माइंड, इसके हिसाब से चलो आप सोचते हैं कि कैसे करेंगे। ठीक है, ट्राई में दो चीज़ें होती है, एक होता है ट्राई खुद और एक होता है ट्राई नोड। ठीक है, अब ट्राई के बारे में सोचते हैं। ट्राई में क्या क्या होता है? ट्राई में होता है एक रूट नोड, ठीक है, और एक होता है इंसर्ट मैकेनिज्म और एक होता है सर्च मैकेनिज्म। ये ट्राई की 3 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, ये मतलब एक तो प्रॉपर्टी हो गई और बाकी सारे इसके फंक्शंस हो गए। ट्राई नोड में क्या होता है? ट्राई नोड में होता है उसके पास होते हैं चिल्ड्रन। ठीक है, इतना आपको को ट्राई के बारे में पता है। तो चलो अब शुरू करते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम ट्राइज की मदद से कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारी ट्राई नोड कैसे बनाएंगे। हमारी एक नोड ट्राई नोड है, ठीक है, उसके हम 10 चिल्ड्रन बना लेंगे क्योंकि हमारे पास 10 डिजिट्स होने वाले हैं, राइट। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम व्हेनेवर वी स्टार्ट वी विल हैव 10 डिजिट। इनिशियली हम क्या करेंगे, जब भी हम अपना एक ट्राई नोड बनाएंगे तो उसके सारे चिल्ड्रन को हम कर देंगे नल, राइट। 10 के 10 चिल्ड्रन हमारे 10 चिल्ड्रन होंगे और इनिशियली ऑल द 10 चिल्ड्रन विल बी नल। वाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि इनिशियली तो हमने कोई डिजिट देखा ही नहीं, तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते तो अगर हम 0 पे देखते तो ये नल है, तो मतलब इस नोड में 0 नंबर से कोई भी नंबर स्टार्ट हो ही नहीं रहा है, राइट। दिस इज व्हाट ट्राई डज, राइट। और अगर 1 नल है तो इसका मतलब है कि अभी तक हमारे नोड ट्राई नोड में बेसिकली हमारे ट्राई में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 1 से स्टार्ट हो रहा है, राइट। सो दिस इंडिकेट स्टार्ट। ओके, नाउ दैट वी नो दिस, व्हाट वी कैन डू। तो ट्राई में हमें क्या चाहिए, एक रूट नोड चाहिए। तो रूट को हम कैसे इनिशियलाइज कर देंगे, जैसे हम लिखेंगे भाई हाँ ट्राई नोड का कंस्ट्रक्टर डाल दिया, तो बेसिकली हमने जब इनिशियलाइज किया ट्राई को तो हमारा रूट नोड ऐसा कुछ बन गया और ये बता रहा है कि यहाँ से अभी तक यहाँ से स्टार्ट होने वाला 0 से कोई भी नंबर नहीं है, 1 से स्टार्ट होने वाला कोई भी नंबर नहीं है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ओके, नाउ दैट वी हैव दिस इन place with us, what we want to do, we want to implement a function insert with some integer, और ये फंक्शन हम इंप्लीमेंट करना चाहते हैं इन अ ट्राई। तो इसको कैसे करेंगे? ठीक है, तो हमारे पास क्या दे रखी है, इनिशियली दे रखा है ये, और ये 0 पे नल, 1 पे नल, 2 पे नल एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो ये हमारा रूट नोड हो गया यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, अब हमारे को 100 दे रखा है। ओके, तो इसको क्या करते हैं, हम इसको सीधा कन्वर्ट कर देंगे स्ट्रिंग में। ठीक है, ओके, हाँ, इसको अपन ने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। फिर अपन ने क्या किया, फिर भैया अब अपने को ये 100 है ना इसमें डालने का है। अपन ने स्ट्रिंग में इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि हमें क्या करना था, प्रीफिक्स का ट्राई बनाना है, राइट। हमारे प्रीफिक्स का ट्राई बनाना है, इसलिए हम लोग अगर क्या कहते हैं, अगर हम इंटीजर से डायरेक्टली करते तो वो उतना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि उस केस में 1 लाना थोड़ा मुश्किल होता, रिवर्स करते हैं कुछ करते, उस फंडे से फिर हम बहुत ही अलग अलग गलत जगहों पे चले जाएंगे। चलो ये 100 के बारे में सोचते हैं, इसको हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। तो अब बेसिकली इस अगर पहला नंबर भी उठाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, तो अगर इसमें इन 10 चिल्ड्रन में कौन सी चिल्ड्रन पे जाएगा उसका इंडेक्स निकालना, तो हम क्या करेंगे, इसको सबट्रैक्ट कर देंगे 1 को -0 कैरेक्टर से, तो ये हमें दे देगा 1 इंटीजर वैल्यू दे देगा। ओके, इससे अब क्या फायदा होगा, इससे क्या होगा, हम क्या करेंगे, जब इंसर्ट कर रहे हैं तो इस पे रूट को हम मॉडिफाई नहीं करेंगे, हम यहाँ पे एक नोड बना देंगे, टेम्पररी नोड, जो कि इसको पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, फिर हमने बोला कि भाई नोड के चिल्ड्रन होते हैं, तो हम बोलेंगे कि हमें क्या करना है, 1 इंसर्ट करना है। तो हम देखेंगे कि क्या नोड के चिल्ड्रन में नोड का चिल्ड्रन 1 ऑलरेडी उसके पास नोड है क्या। तो बोलेगा नहीं भाई मेरे पास तो नहीं है, तो इसका मतलब अभी तक कोई भी ऐसा नंबर नहीं डाला है जिसका स्टार्टिंग 1 है। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, इसके चिल्ड्रन पे एक नया नोड बना देंगे और ये दे देगा अपने को 0 1 2 एंड सो फोर्थ, और ये सारे हो गए नल। ठीक है, फिर अपन अगले कैरेक्टर पे आएंगे और अपना नोड को अपना आगे बढ़ा देंगे, तो अपना नोड अभी इसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है, फिर अपन 0 के लिए जब चेक करेंगे तो 0 के लिए क्या हो जाएगा, 0 -0, और ये हो जाएगी अपनी 0। तो 0 इंडेक्स पे देखेंगे कि भैया क्या ऐसा ऑलरेडी कोई नंबर है जो 1 0 और इसके आगे एग्जिस्ट कर रहा है। बोलेगा नहीं भाई यहाँ पे तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक नया नोड बना देंगे, x x x, और ये हो जाएगा 0 1 और 2। ठीक है, और फिर अपनी नोड आगे बढ़ा देंगे। फाइन, ठीक है, तो अपन ने डाल दिया 1 0 और
और 0 पे एक नोड डालती है, ठीक है, और अपना नोड इसको पॉइंट कर रहा है। तो अब अपन देखेंगे कि अपना लास्ट डिजिट है 0, फिर अपन इसको भी निकालेंगे तो इसका इंडेक्स हो जाएगा 0। फिर आप बोलेंगे कि इस नोड पे, नोड अपना आगे बढ़ गया, बोलेंगे इस नोड पे क्या 0 पे कुछ एग्जिस्ट कर रहा है, बोल रहा है नहीं भाई यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और नोड बना देंगे, ठीक है, ये नोड बना दिया अपन, तो अपना नोड यहाँ पे हो गया, नोड आगे बढ़ जाएगा और यहाँ पे 0 और ये नल, ठीक है। तो आप देखो तो क्या हुआ, इवेंचुअली हमने यहाँ से स्टार्ट किया था और यहाँ पे हमने 1 बनाया, ठीक है, 1 पे अपन ने डाल दिया, फिर अपन ने यहाँ पे एक नोड बनाई, फिर यहाँ पे और रूट अपना ए पे पॉइंट कर रहा है, राइट, रूट अपना ए पे पॉइंट कर रहा है। फिर अपन ने देखा कि 1 के बाद अपन ने 0 इंडेक्स पे डाला था नोड, ठीक है, तो 1 0 अभी तक इंसर्ट हो गया है। फिर अपन ने यहाँ पे एक डाला था 0 और फिर इसके बाद अगर यहाँ पे नोड है और ये नल पे पॉइंट कर रही है, राइट, इसके सारे इंडेक्स नल पे पॉइंट कर रहे होंगे। तो बेसिकली इसका मतलब हो गया कि अपन ने 1 0 0 100 यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है, ठीक है। तो 100 अपना इस तरीके से अपन इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ और अपन एक और नंबर देखते हैं कि उसे कैसे इंसर्ट करेंगे। कंट्रोल सी कंट्रोल पी, फाइन गाइस। अब हमें डालना है 1 2 0 1, ठीक है, क्या डालना है 1 2 0 1। तो 1 2 0 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सेम थिंग अपना क्या करेंगे, अपन एक नोड वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है। अपन बोलेंगे कि यार 1 के लिए, अपन 1 के लिए चेक कर रहे हैं तो हो जाएगा ये अपना 1 -0, तो ये अपना दे देगा इंडेक्स 1। अपन बोलेंगे कि भाई नोड पे इसके चिल्ड्रन पे 1 एग्जिस्ट कर रहा है क्या, तो इसका मतलब है कि ऑलरेडी एक नंबर था अपन ने कुछ तो इंसर्ट कर रखा है अपने इसमें जो 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो वो अगर हम कर चुके हैं तो फिर हम इसमें क्या करेंगे, बस अपने नोड को आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। फिर अपन आएंगे 2 पे, ठीक है, 2 पे आएंगे तो इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा अपना 2 -0, ये अपना हो जाएगा 2। ये बोलेगा यार इस नोड पे 2 पे कुछ इंसर्ट कर रखा क्या, तो बोलेगा नहीं भाई नहीं कर रखा। तो ये क्या करेगा, यहाँ से एक इस नोड के चिल्ड्रन का 2 बना देगा और उस पे एक नोड बना देगा, ठीक है, उस पे एक नोड बना देगा, अपन वो नॉर्मली हम नहीं बना रहे, ठीक है। और फिर अपना नोड आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली नाउ फॉर 0, अपना इंडेक्स 0, इसका 0 अपन ने बना रखा है क्या, नहीं बना रखा, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से बना देंगे 0 और इस पे एक नोड बना देंगे, ठीक है। फिर अपन 1 पे आएंगे और 1 पे देखेंगे इसके 1 पे कुछ नहीं है, राइट, इसका 1 अभी चिल्ड्रन ये नोड था ना, तो इसका 1 चिल्ड्रन नल होगा, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे 1 बना देंगे, ठीक है, और फिर इस पे एक नोड बना देंगे, ठीक है। और ये इसको छोड़ दो, इसको बस ऐसे एक नोड रखो कि यहाँ पे नोड है, ठीक है। तो अपनी रूट अभी अपना जो ये है क्या कहते हैं ट्राई, अभी ऐसा दिख रहा है, राइट। तो अपन ने क्या किया, अपन इस केस में 1 2 0 1 यहाँ पे डाल चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अपन इंसर्ट कर पाएंगे। इंसर्ट अपना क्लियर हो गया, तो अपन आप देखते हैं सर्च कैसे करेंगे, ठीक है। सर्च करना है अपन को 1056, ठीक है। वापस से अपना नोड यहाँ से स्टार्ट होगा, इस वाली चीजों को अपन मैं डिलीट कर देता हूँ क्विकली, ओके। नो 1056 हमें सर्च करना है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इस नोड पे देखेंगे पहले कि भैया 1056, इसको भी अपन स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि हमारा सर्च इजी हो जाए। और सर्च हमेशा स्टार्टिंग से करना है, राइट। तो 1 पे अपन देखेंगे कि भैया 1 हे नोड तेरा चिल्ड्रन 1 है क्या, तो ये बोलेगा हाँ भाई है। तो क्या करेंगे, ठीक है, नोड अपना आगे बढ़ जाएगा और ये हमारा आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। और काउंट अभी कितना हो गया, काउंट हमें एक मेंटेन करना है 1, ठीक है, काउंट हो गया हमारा 1। फिर 0 पे देखेंगे हे नोड तेरा चिल्ड्रन 1 है क्या, तो नोड बोलेगा हाँ भाई है, तो ये क्या करेगा, नोड फिर यहाँ पे आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। ये कैसे करेंगे कोड पे देखेंगे, अभी बस कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है। और इस केस में हमारा काउंट हो जाएगा 2। फिर हम आएंगे यहाँ पे 5 पे, फिर हम इस नोड को पूछेंगे हे नोड तेरा 5 चिल्ड्रन है क्या, तो बोलेगा नहीं है भाई मेरे पास। तो बेसिकली हमारा सर्च यहाँ पे एग्जॉस्ट हो गया, राइट। और जैसे हमारा सर्च एग्जॉस्ट हो गया तो इस केस में हमें मिल गया है अभी तक हमें 2, राइट, काउंट हमारा मिल गया है 2 सर्च करने के बाद, ठीक है। तो अपने अब देखो एक बेसिक सर्च समझ में आ गया। अपन क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं और एक और सर्च करके देखते हैं और फिर इसके बाद अपन ट्राई करेंगे कि कैसे इसे हम अपने उसके लिए बनाएं, ठीक है। तो यहाँ पे अपना आ गया, ये सारे नोट डिलीट कर देता हूँ, ये भी नोट डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब अपन को सर्च करना है 12088, ठीक है। तो 12088 को आप स्ट्रिंग में बना दो 12088। फिर पहले के लिए देखो हे 1 के लिए क्या होगा, अपन को इंडेक्स चेक करनी है, नोड तेरे पास 1 चिल्ड्रन है क्या, तो बोलेगा हाँ भाई मेरे पास है, तो अपन नोड को आगे बढ़ा देंगे। काउंट हमारा इनिशियली 0 था तो हो जाएगा 1, ठीक है। फिर हम इसको बोलेंगे भाई 2 है क्या तेरे पास, तो ये नोड बोलेगा हाँ भाई मेरे पास 2 है, उसका ये नोड नल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, नोड अपना आगे बढ़ जाएगा और काउंट अपना बढ़ा देंगे 2। फिर हम 0 के लिए देखेंगे हे भाई तेरे पास 0 है क्या, तो नोड बोलेगा हाँ भाई मेरे पास है 0, वो नल नहीं है अभी, अपना नोड आगे बढ़ाएंगे और अपना काउंट बढ़ा देंगे 3।
फिर अपन 8 पे आएंगे और नोड को पूछेंगे तेरे पास 8 है क्या, तो बोलेगा नहीं भाई मेरे पास तो केवल 1 ही है, तो इसका 8 तो नल है। तो हम बेसिकली यहाँ पे हमारा सर्च खत्म हो गया और यहाँ पे हमारी काउंट हो गई 3। ठीक है, तो गाइस अपन ने क्या सीखा, अपन ने सीखा कि भैया इंसर्ट कैसे करना है और सर्च कैसे करना है। ठीक है, इंसर्ट में क्या करोगे, आप एरे 1 के सारे एलिमेंट उठाओगे, जो भी आपका 1 था, 10 था और 100 था, और सर्च में आप क्या करोगे, सर्च करते टाइम आप सारे एलिमेंट्स जो एरे 2 में है वो आप इसमें सर्च में लगा दो। जब इंसर्ट करेंगे इसके लिए तो हमारे पास कैसी ट्राई बन जाएगी, जैसे बनेगी 1, फिर ये हो जाएगी 0, फिर ये हो जाएगी 0 और यहाँ पे नोड बन जाएगा। फिर जब आप 1000 के लिए सर्च करोगे तो आप यहाँ पे बेसिकली चेक करोगे कि भैया इनिशियली मेरा काउंट 0 था, ठीक है, और जैसे हम 1000 को सर्च करेंगे तो हमारा काउंट मिल जाएगा हमें, अगर वो मैक्सिमम होगा, बड़ा होगा काउंट से, तो हम उसको अपडेट करते जाएंगे 3 से। फिर अगर मान लो यहाँ पे एक और होता 22 होता, 22 के लिए अब हम देखते कि भैया 222 तो पहले ही हम बाहर आ गए, क्योंकि इसका जो 2 है इस नोड का सर्च करते टाइम इस नोड का जो 2 है वो तो नल ही है, तो उसके लिए हमारा काउंट 0 हो जाएगा और हम अपने मैक्सिमम काउंट को अपडेट नहीं करेंगे। इस तरीके से हम अपने इस ट्राई में इंसर्शन और सर्च से जो लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स निकालना है बिटवीन द टू एरे कैन बी मेड मोर एफिशिएंट, राइट। दिस स्ट्रक्चर इज एक्चुअली इनिशियली जब इसको क्रिएट कर रहे हैं बस वही टाइम लग रहा है, पर एरे 1 और एरे 2 का साइज जो कि हम सर्च कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हो सकता था। तो अगर बहुत ज़्यादा हो सकता था तो हमें बेसिकली इस ट्राई से अब हमारा सर्च एफिशिएंट हो गया, राइट। अगर एक ही इंटीजर होता तो फिर भी हम कहते हैं कि चलो भाई इतना करने की जरूरत नहीं है, हम बस ब्रूट फोर्स अप्रोच से ही कर देते हैं। लेकिन एरे 2 का साइज बहुत बड़ा हो सकता है, राइट। सर्च क्राइटेरिया जो सर्च स्पेस आपका वो बहुत बड़ा हो सकता है, तो इसीलिए उस केस में आपका ट्राई जो है आपको काफ़ी एफिशिएंट करेगा, जो लुकअप्स हो जाएंगे वो काफ़ी एफिशिएंट हो जाएंगे। चलो अब इसको जल्दी से कोड कर लेते हैं और जब कोड करेंगे तभी हम इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पर डिस्कस करेंगे। चलो मिलते हैं, बाय। ओके गाइस, तो चलो अब इसको जल्दी से कोड कर लेते हैं। तो बेसिकली हमें एक चाहिए, पहली तो अपनी एक क्लास, 2 चीज़ें चाहिए, एक्चुअली स्टेप्स लिख लेते हैं पहला, ठीक है। तो अपने को बेसिकली एक बनाना है हमारा ट्राई नोड का क्लास, राइट। ट्राई नोड की क्लास में हमारे पास होंगे चिल्ड्रन ऑफ साइज 10 ट्राई नोड्स, राइट, ट्राई नोड। फिर हमारे पास एक ट्राई क्लास होगी, हमारी ट्राई क्लास में हमारे पास एक रूट नोड होगा, उसमें बेसिकली हमें 2 ऑपरेशन लिखने हैं, इंसर्ट और एक लिखना है हमारा सर्च, राइट। और सर्च करते टाइम वी हैव टू ऑल्सो मेंटेन अ वेरिएबल मैक्स, जो कि इनिशियलाइज करेंगे 0 से, और जब तक हमारा मैक्स अपडेट होगा उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, फाइनली वी हैव टू रिटर्न द मैक्स, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो पहले अपन ने बोला कि अपने को एक बनानी है क्लास ट्राई नोड, तो ट्राई नोड क्लास जब हम बनाएंगे उसमें हमें रहेगा हमारा चिल्ड्रन ट्राई नोड एरे ऑफ चिल्ड्रन इज इक्वल टू न्यू ट्राई नोड ऑफ साइज 10, ठीक है। तो हमारा ट्राई नोड क्लास खत्म हो गया। फिर उसके बाद हमें चाहिए क्लास ट्राई, जिसमें हमें चाहिए पहले तो एक हमारा रूट नोड, नॉट टायर, इट विल बी ट्राई नोड ऑफ रूट इज इक्वल टू, इनिशियली इंग्लिश कर सकते हो न्यू ट्राई नोड से, और फिर हमें चाहिए एक इंसर्ट ऑपरेशन, राइट। तो हमें क्या करेंगे, पब्लिक वॉइड इंसर्ट, और इसमें हम डालेंगे एक वैल्यू, राइट। और हमारा एक चाहिए हमें सर्च, पब्लिक वॉइड सर्च ऑफ इंट वैल, राइट। और ये हमें क्या देगा, सर्च करते टाइम ये हमें बेसिकली दे देगा एक काउंट कि कितने सर्च करने पे कितना प्रीफिक्स हमें मिल चुका है, राइट। पहले क्या करेंगे, पहले चलो इंसर्ट वाला देख लेते, तो हमें करना है ट्राई नोड इज इक्वल टू रूट, ठीक है। तो और फिर हमें एक चाहिए था हमारा एक हमारा स्ट्रिंग चाहिए था, राइट। स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग ऑफ वैल, ठीक है। तो हमारा एस जो है वो अभी हमारा क्या बन गया है, सॉरी वैल्यू जो है वो हमारा स्ट्रिंग बन गया है। तो हमें पास जाना है फॉर कैरेक्टर सी इन एस डॉट टू कैर एरे, ठीक है। और फिर हमें चेक करना है इसमें कि इफ और हमारा जो इंडेक्स होगा वो कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इंट इंडेक्स हो जाएगा हमारा सी माइनस कैरेक्टर 0, राइट। तो बेसिकली हमारा ट्राई अभी कुछ भी नहीं है, इनिशियली वो सारा नल है, तो उसके सारे इंडेक्स नल होंगे। तो हमें चेक करना है कि क्या मेरा नोड का जो चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन ऑफ इंडेक्स, राइट, इफ दिस इज नल, राइट, अगर ये नल है
तो अपने को क्या करना है, नोड डॉट चिल्ड्रन IDX पे एक हमें बनाना है न्यू ट्राई नोड, राइट। उस पर एक नया नोड बन गया, इसका मतलब ये हो गया कि हमारा ये वैल्यू यहाँ पे अब प्रेजेंट है, राइट। और अदरवाइज तो अब हमारा ये प्रेजेंट हो गया, तो बस हमें क्या करना है, हमें इसके नेक्स्ट में चले जाना है। तो नोड डॉट चिल्ड्रन ऑफ IDX, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको देखो तो मैं डायग्राम से समझा देता हूँ। नॉट हियर, वन सेकेंड। ठीक है, तो इनिशियली हमारे पास कुछ नहीं था, हमारे पास एक रूट नोड था, बस उसकी चिल्ड्रन सारी नन थी। कि अगर मान लेते कि हम 1 इंसर्ट कर रहे थे, है ना, अपन क्या कर रहे थे, 1 इंसर्ट कर रहे थे। लेट मी जस्ट मूव माय सेल्फ हियर। 1 इंसर्ट कर रहे थे तो हमने देखा कि इसके पास क्या है, 10 चिल्ड्रन है, 1 है और 1 भी अभी नल है। फिर हम देखा कि यहाँ पे हमने इस केस में देखा कि, ठीक है, इस केस में देखा कि इसका चिल्ड्रन ये नल है, तो अगर ये नल है तो इसके यहाँ पे इस चिल्ड्रन पे हम क्या करेंगे, एक नई नोड क्रिएट कर देंगे। ठीक है, और यही तो अपन ने किया था, इंसर्ट कर देता है कि हमारा नोड फिर आगे बढ़ गया था। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे कर दिए। और अगर कहते हैं कि यहाँ पे चिल्ड्रन ऑलरेडी होता तो बस हमें सीधा हम यहाँ पे आ जाते और सीधा यहाँ पे नहीं जाते और सीधा हम यहाँ पे नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम सारी वैल्यूज को इंसर्ट कर लेंगे और फिर फाइनली और कुछ करना है हमें, और नोड कुछ नहीं करना, और हमारा ये वैल्यू जो है वो इंसर्ट हो गया। ठीक है, अब सर्च करने की बात करते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हम 1 को ही सर्च कर रहे थे। ठीक है, तो वापस से ट्राई नोड इज इक्वल टू रूट, राइट। और अभी हमें सर्च करना है तो हम एक काउंट रखेंगे, इन काउंट इज इक्वल टू 0, और हम क्या बोलेंगे फिर, हमारा स्ट्रिंग s इज इक्वल टू इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग ऑफ वैल। ठीक है, फिर हम स्टार्ट करेंगे फॉर कैर c इन s डॉट टू कैर एरे, है ना। हर कैरेक्टर पे जाकर हम सर्च कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगेन काफ़ी सेम कोड ही था, उसको आप रिफैक्टर करने का भी देखना कि अगर आप कर पाओगे कि नहीं। C-0, तो इससे हमें इंडेक्स मिल जाएगा चिल्ड्रन का, राइट। कि अपन मान लेते हैं यहाँ पे हम सर्च कर रहे थे, हमारे पास यह इंसर्ट कर दिया था अपन ने 1, और हम देख रहे थे कि भैया यहाँ पे अभी हम सर्च कर रहे हैं 100 के लिए। ठीक है, तो 100 के लिए सर्च कर रहे हैं, तो पहले हमें देखना है कि एफ जो नोड है अपना, नोड डॉट चिल्ड्रन ऑफ IDX, इफ इट इज नॉट इक्वल टू नल, बेसिकली हमें क्या करना है, काउंट हमारी बढ़ा देनी है। ठीक है, और फाइनली हमें ये रिमाइंड रखना है कि हमें काउंट रिटर्न करना है, राइट। तो जब भी हमारा वो नल नहीं है तो हमने काउंट बढ़ा दिया इस स्ट्रिंग को जिसको हम सर्च कर रहे हैं, राइट, 100 के लिए। तो 1 के लिए वो नल नहीं होगा, तो हमारा काउंट आगे बढ़ जाएगा। और हम क्या करेंगे, नोड इज इक्वल टू नोड डॉट चिल्ड्रन IDX, राइट। जैसे हमें 1 मिल गया तो हमारा नोड अब आगे बढ़ जाएगा, ये जो हम लोगों ने ऑलरेडी थ्योरी में देखा था। और अगर अब हम 0 पे देख रहे हैं तो इसका ये नल हो गया, तो इसका मतलब हमारा सर्च खत्म हो गया। तो else just break from here, राइट। यहाँ से फिर हम सीधा ब्रेक कर जाएंगे और हमारा काउंट यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। इसके बाद अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है कि पहले हमें बनानी है हमारी ये ट्राई, राइट, ट्राई क्लास बनानी है। सबसे पहले बनाते हैं ट्राई इज इक्वल टू न्यू ट्राई। ठीक है, ट्राई क्लास कर लेते हैं और फिर जाएंगे हम हर वैल्यू ऑफ AR1, और हम क्या करेंगे, इस ट्राई में करेंगे इंसर्ट इस वैल्यू को। ठीक है, तो हमने अभी सारा इंसर्ट कर दिया, और फिर हम एक लगाएंगे मैक्स वैल्यू जो कि इनिशियली 0 होगा, राइट, मैक्स इज इक्वल टू 0। फिर हमें क्या करना है, बस हमें करना है फॉर इंट वैल इन AR2, हम क्या करेंगे, इंट न्यू सोर्स बेसिकली काउंट इज इक्वल टू ट्राई डॉट सर्च फॉर दिस वैल्यू, और हमारा जो मैक्स हो जाएगा उसको हम कर देंगे मैक्स ऑफ काउंट एंड मैक्स, राइट। और इसके बाद फिर हम फाइनल रिटर्न कर देंगे मैक्स, राइट गाइस। तो अपन ने देख लिया कि इंसर्ट और सर्च कैसे करना है, उसके लिए अपन ने ट्राई कंस्ट्रक्ट कर दी। फिर हमने क्या किया, इस केस में हम हर वैल्यूज को लेके आए array1 की, उस पर हमने उसको ट्राई क्रिएट कर दिया।
ठीक है, पहले हमने गिवन ट्राई का वो लिखा था, डेटा स्ट्रक्चर लिखा था। फिर हमने एक मैक्स वेरिएबल बनाया, फिर हम ऐड टू के हर वैल्यू पे गए और फिर हमने बोला कि भाई तू सर्च करके बता कि ये वैल्यू में कितने प्रीफिक्स मैच कर रहे हैं, तो वो काउंट हमारा रिटर्न हो जाएगा। और हर बार जब जब हमें काउंट मिलेगा तो हम बस ये चेक करते रहेंगे कौन सा मैक्सिमम काउंट है, तो वो हम मैक्स में स्टोर करेंगे और फाइनली मैक्स रिटर्न कर देंगे। चलो इसको चला के देखते हैं। वाह, ये पहली बार भी चल गया, इसको मैंने कोड भी नहीं किया था, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो अब इसको अपने बस सबमिट कर देते हैं। बढ़िया, तो ये पहली बार में चल गया। ठीक है, अब ये चल गया है तो अब हमें क्या करना है, अब हमें देखेंगे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। तो बेसिकली हमने क्या किया, ट्राई में डाली है ये सारी वैल्यू। ठीक है, तो ये हो सकता है अगर मान लो तो हमारे पास m वैल्यूज है एरे 1 में, सॉरी n वैल्यूज है और हर में कुछ डिजिट होगा, राइट, डिजिट्स इन n। तो बेसिकली मैथ डिजिट क्या हो सकता है, 9 हो सकता था और ये हो जाएगा n। तो बेसिकली वर्स्ट केस में ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी 10 × n, सॉरी 10 डिजिट्स होंगे ना, तो ये सारा हमारा 10 × n हो जाएगा। फिर अपन ने सर्च किया तो सर्च क्राइटेरिया में भी हम बेसिकली हर नंबर का वो कर रहे हैं, तो 10 × m। m कह सकते हैं हम नंबर ऑफ वैल्यूज इन द एरे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी हो गई 10n + 10m, राइट, 10m + 10m। ओके, अब ये हमारा हो गया, तो ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए बस हमने इसको ही इंसर्ट किया है, तो हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा केवल n, राइट, केवल n या फिर 10n भी कह सकते हो। तो अगर मैं इसको यहाँ पे लिख दूँ तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी हो जाएगी 10n + 10m और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी हो जाएगी 10n, क्योंकि ट्राई तो इतना ही बड़ा बनाया ना अपन ने। और ये 10 आप हटा भी सकते हो, तो हटा दोगे तो ऐसा हो जाएगा n + m और n, राइट। n बेसिकली आपके नंबर ऑफ वैल्यूज इन द एरे 1। ठीक है, सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। काफ़ी थोड़ा सा अच्छा प्रॉब्लम था और ट्राई का अगर आपको पता होगा तो काफ़ी आप इसे सॉल्व भी कर पाते काफ़ी मजे से, और अगर नहीं पता होगा तो हम इस पूरी थ्योरी पे डिस्कस कर रही है, तो एक बार इस वीडियो को वापस से देख लेना, काफ़ी इंटरेस्टेड सी अप्रोच भी। आई सी यू विद अनदर न्यू चैलेंज टुमारो। दैट्स इट फॉर टुडे, बाय गाइस।